Hello students, welcome to the Curious Classroom. Join this brand new Power Pack series 21 days case based study mastery, जहां हम थ्योरी से ज़्यादा रियल लाइफ लॉजिक को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। तो अगर आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है बल्कि स्मार्टली वर्क करना है तो ये सीरीज आपके लिए है। So if you are in a 10th class, subscribe to the channel, click the bell icon and let's get started with the day 1 question. HCF and LCM in daily life बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं HCF और LCM केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं व्हाट इज HCF, व्हाट इज LCM। HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम व्हाट इज HCF। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया यहाँ पर 6 एंड 8, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, जैसे हम यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो, देखना 3 इंटू 2, 3 और 2। 3 के अगर मैं फैक्टर्स बोलूँ तो इसका 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 3 खुद होगा और एक 1 होगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो अगेन फैक्टराइज नहीं होते हैं। 8 का हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो इसके अंदर अभी मैंने कहा था आपको कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 2, तो ये यहाँ पर HCF हुआ आपका 2 बिकॉज वो दोनों में प्रेजेंट है। ओके, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। एग्जांपल के तौर पे समझते, जैसे मुझे 6 एंड 10 का मुझे LCM गेन करना है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने समझाया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, जिनके 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3 और 6, 2, 5 और 10। ओके, यहाँ पर 3, 1 और 3, 5 रिमाइंडर। 5 को भी इस तरह से हम कर लेंगे 1, 1। तो हमारे पास यहाँ पर LCM आ गया 6 और 10 का। LCM हमें मिला है यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 3 और 15, 15, 2 और 30। तो 30 आपका यहाँ पे LCM हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिली होगी कि जब भी आपको LCM निकालना होता है ना, तो आपको बड़ी वैल्यू मिलती है, और जब भी HCF निकालना होता है तो छोटी से छोटी वैल्यू मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैं बात करूँ HCF और LCM में कंपैरिजन की, तो देखो यहाँ पर फैक्टर की बात होती है, और फैक्टर हमेशा छोटा वैल्यू होता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो 2 नंबर को फैक्टराइज करें, दोनों नंबर को फैक्टराइज करें, वो कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना होता है। और LCM के अंदर हम मल्टीपल देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं दोनों में कॉमन। लाइक मैंने 6 और 10 दोनों का LCM फाइंड किया तो मेरे पास 30 आया, यानी कि ये जो 6 है वो 30 को भी डिवाइड कर सकता है, और ये जो 10 है वो भी 30 को डिवाइड कर सकता है। तो ये मल्टीपल है। ओके, तो हमेशा आपको बड़ी वैल्यू देगा। टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, कंस्ट्रक्ट अ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री होता है कोई भी नंबर ले लीजिए, लाइक 30 हमने यहाँ पे लिया, तो इसके हमने 2 फैक्टर्स करने हैं, 5 एंड 6। ओके, अगेन इसके फैक्टर करोगे 2 एंड 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। सबसे ईजिएस्ट वे होता है किसी भी नंबर का आप फैक्टराइज करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है कि आप इस तरह से फैक्टर ट्री जनरेट कर लें, और आपको तब तक जनरेट करना है जब तक कि आपको प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाए। और प्राइम फैक्टर्स या नंबर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1, यही इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मैं 15 की बात करूँ, ओके, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 एंड 5। ये अगेन ब्रेक नहीं हो सकता है, तो 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स है। तो आप कह सकते हो कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, आई होप आपको फैक्टर ट्री बनाना आ गया होगा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फैक्टर ट्री इसी तरह से बनाना है। एग्जाम्पल और समझा देती हूँ अगर आपको समझना है कि फैक्टर ट्री और कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। जैसे मुझे 20 का मुझे फैक्टर ट्री बनाना है। ओके, तो मुझे टेबल आती है 5, 4 और क्या होता है 20 होता है। मैंने लिख दिया 5, 4। अगेन 5 एक प्राइम नंबर है, सर्कल कर लो इसे। ओके, अगेन ये ब्रेक नहीं हो सकता है। बट 4 के 2 फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे 2 एंड 2, और 2 और 2 दोनों क्या है, मतलब 2 आपका प्राइम नंबर ही होता है। 20 के फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर आपको इसी तरह से फैक्टर निकालने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1 क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मुझे आपको कुछ टिप्स बताने हैं। हियर इज इफेक्टिव टिप्स बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, डोंट जंप डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है। आपको सबसे पहले रीड करना है एंटायर केस केयरफुली, देन अंडरलाइन की नंबर्स। रीड करते हुए अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। देखो
The school principal wants to address the students of classes 8th to 10th on the importance of personal hygiene. He asked the teacher in charge of the school to arrange all the students. किसको अरेंज करना है? स्टूडेंट्स को अरेंज करना है. कौन कौन सी क्लास के हैं? 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन अ सिंगल हॉल. ओके, ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर आपको हर एक क्लास के बच्चों को क्या करना है, वहाँ पर अरेंज करना है. तो यहाँ पर आपको बताया गया है, डेटा को मार्क करते जाएं. 84 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द 8th क्लास, 63 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द 9th क्लास और 42 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम द 10th क्लास. ओके, अब आपको यहाँ पे देखना है जो डेटा आपको मिला है, आप वो पहले लिख दीजिए. 84, 63 एंड 42, ये आपके पास डेटा आ चुका है. इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड, आपको दो चीज़ें आनी चाहिए कि अपने आप से पूछे पहले कि मुझे यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है. तो उसके लिए दो टिप्स मैं देना चाहूँगी आपको. पहली टिप्स ये है कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है, ओके, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है तब आपको यहाँ पे एचसीएफ सॉल्व करना होता है. जैसे मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि 72 एंड 108 चॉकलेट्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इक्वली पार्ट्स में क्या करना है, इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. आपको इसको इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसके लिए आपको एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी. ओके, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें सर्च करना होता है. तो मैं यहाँ पे 72 और 108 का क्या लूँगी, कॉमन फैक्टर्स निकालूंगी. कुछ कॉमन फैक्टर्स मुझे निकलेंगे और वो आपके एचसीएफ होगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको एहसास हो जाना चाहिए कि भाई मुझे एचसीएफ फाइंड करना है या मुझे एलसीएम फाइंड करना है. देखो, इवेंट बेस्ड है आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे, तो जब भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आपको यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है. और अगर आपका यहाँ पर कुछ कॉमन इवेंट हो रहा है, लाइक बेल्स वाला क्वेश्चन आपने रीड किया ही होगा, जब आपका बेल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बेल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन यही आते हैं जैसे कि 3 बेल्स हैं, 4 और 6 और 8 मिनट के अंतराल में बजती है, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, कब वो दोबारा बजेंगी. तो ये रिपीटेशन का जो प्रोसेस होता है, जब आप रिपीटेशन की बात करते हैं तब आपको यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना होता है. ओके, और जब आपको यहाँ पर एचसीएफ सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो, जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो तब आपको यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, चलो आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और आइडेंटिफाई करें. इस तरह से हमें सॉल्व करना है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज in which the student can be seated such that students belonging to the same class seated in the same row. सेम क्लास और सेम रो में इस तरह से एडजस्ट करना है उनको, और मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालनी है आपको. तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालने से पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं. तो उसके लिए बात आएगी तो आपको क्या निकालना है वहाँ पर, एचसीएफ. एचसीएफ निकालने के लिए आपको 3 डेटाज मैंने आपको बताए थे. 84, 12 की टेबल आती होगी डायरेक्टली. 12 की टेबल से 12 7 आर 84. 12 को ब्रेक किया अगेन 4 3 में, 4 को अगेन ब्रेक किया 2 2. तो इसके प्राइम फैक्टर आ गया यहाँ पे 2 2 3 7. इसी तरह से आपको 63 के भी फैक्टर ट्री बनाना है. 9 7 63 होता है. अगेन 9 को ब्रेक किया 3 3, प्राइम फैक्टर में मिले इसके 3 3 7. इसी तरह से 42 के हम फैक्टर ट्रीज निकालेंगे आंसर. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 7 और 42 होता है. अगेन इसको ब्रेक किया 2 3 7, सर्कल कर लेंगे. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो तीनों में ही कॉमन आ रहा होगा वो नंबर कौन सा है. तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा 7 7 7, तीनों में कॉमन आ रहा है. उसके अलावा अगर आपके पास दिख रहा होगा तो यहाँ पर आ रहा है 3 3 3. ओके, तो 7 और 3 मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो तीनों में कॉमन आ रहा है. इसके अलावा कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर 84 में प्रेजेंट है बट 63 में 2 प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, सारे ऑड नंबर में प्राइम फैक्टर निकल के आया हमारे पास. चलो, तो यहाँ पर हमारे पास जो एचसीएफ आ गया है वो आ गया है 21. अब मुझे बताइए ये 21 रोज है? नो, जब भी आपको डेटा गिवन होगा ना वही आंसर होगा, मतलब वही उसी यूनिट जो होगी वही होगी. लाइक यहाँ पर आपको गिवन था 8th क्लास के स्टूडेंट थे 84, 9th के थे 63. ओके, तो हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आया वो है 21 स्टूडेंट्स. ओके, 21 स्टूडेंट्स. बट रिमेंबर हमें यहाँ पे निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रोज. मिनिमम नंबर ऑफ रोज ईच क्लास का निकालना है आपको. तो क्या करेंगे इसके लिए? तो क्लास 8 का अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के अंदर? 84. ओके, और हमने जो एचसीएफ निकाला यानी कि ईच एंड एवरी कॉलम पे बैठने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे? 21. तो भाई ये 4 रोज में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे.
इस तरह से क्लास इसका निकालेंगे 9th का। क्लास 9 का कितना था आपके पास 63, डिवाइड बाई 21, यू विल गेट 3 रोज। क्लास 10th का इसी तरह से हम निकालेंगे तो हमें कितना डेटा मिलेगा 42 डिवाइड बाई 21, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 2 रोज। यस, दैट इज योर फाइनल आंसर। आपको आइडेंटिफाई करने थे टोटल रोज, क्या कर देना है टोटल रोज, यानी कि 8th 9th और 10th के बच्चे किस तरह से अरेंज होंगे, टोटल रोज कितनी लगेगी आपको 4 3 + 2, इनको ऐड कर देना 9 रोज। योर आंसर विल बी 9 रोज। ओके, बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी बी पार्ट और सी पार्ट तो बहुत इजीली से कर लोगे आप, ठीक है ना। चलो अच्छे से रीड करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज in which the students can be seated such that student belonging to the same class are seated in the same row। अच्छा ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है बिल्कुल अच्छे से रीड करना कि भाई मेरे को चेंज क्या दिया है इसके अंदर। ये चेंज दिया है कि 4 स्टूडेंट 8th क्लास के, 3 स्टूडेंट 9th क्लास के और 2 स्टूडेंट फ्रॉम द 10th क्लास डिड नॉट कम, वो आ ही नहीं रहे हैं और नहीं आएंगे। तो अब आपको किस तरह से अरेंजमेंट करनी है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। सिर्फ लेना होगा किसका 84, नो 84 - 4 बिकॉज 4 स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं रहे हैं। तो अब हमारे पास अब हो गया 80 नंबर जिसका हमें HCF लेना है। 9th क्लास के 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो हमें यहाँ पर 60, 42 - 2 40 का HCF लेना है। तो इस तरह से हमें अब HCF लेना है इन तीनों का। तो हमें आपको क्या बनाना है, अब आपको फैक्टर ट्री जनरेट करना है 80, 60 और 40 का। सो आप भी फटाफट से इनके फैक्टर ट्री बना लो साथ के साथ ही, बहुत मज़ा आएगा। सो 80 के फैक्टर ट्री बनाने में हमें लगेगा 10 का टेबल फटाफट से बन जाएगा। 5 2 लगा दो, 2 2 और 2 प्राइम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इतना इजीली। देखो आप इसी तरह से आप 60 का निकालेंगे 10 × 6, ये हो जाएगा 5 2 और ये हो जाएगा 2 3। इतना मज़ा आने लग जाएगा आपको HCF निकालने में, चुटकियों में निकलेगा ये फैक्टर ट्री, इतना बढ़िया चीज़ है। 10 × 4 करेंगे, 5 × 2 और अगेन 2 2 हो जाएगा आपका। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, मेन टास्क क्या है आपका, कॉमन फैक्टर निकालना। HCF फाइंड कर रहे हो ना आप। अब आपको प्राइम फैक्टर्स तो मिल चुके हैं, आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से नंबर्स कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर। तो सर्कल कर लो उसको अच्छे से। यहाँ पर मुझे 2 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। और नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, हाँ 5 5 5 5। इसके अलावा आप अच्छे से चेक कर लेना, इनके अलावा आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से नोटिस करना, आपका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर 2⁻² × 5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20, तो आपका HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो देखो HCF आपको क्या मिल गया यहाँ पर, HCF आपको मिल गया है यहाँ पे 20। अब इसी तरह से आपको कैसे निकालना है, क्लास 8 के टोटल स्टूडेंट लिख दीजिए आप, कितने थे भाई 80, बिकॉज 4 जो स्टूडेंट्स थे वो एब्सेंट हो गए। तो अब आपके पास कितनी रोज होंगी 4 रोज फॉर 8th क्लास। फॉर क्लास 9th 60/20 that means 3 rows, okay, and for the class 10th 40/20 that means 2 rows. So this is your final answer for the B part. चलो क्वेश्चन के C पार्ट पे चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। Realizing that the hall can be accommodate more student, the school principal now wants to include 98 students of class 7th also. What will be the number of students, minimum number of rows such that students belonging to the same class are seated in the same row? देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, 98 स्टूडेंट और ऐड हो गए हैं। अब 98 स्टूडेंट और ऐड हो गए तो आपको अगेन अब HCF के अंदर 84, 63, 42 और 98 सबका ही क्या निकालना है, यहाँ पर फैक्टर ट्री बनाना है आपको। तो देखो 84, 63, 42 के फैक्टर्स तो हमने इजीली फटाफट बना लिए थे फर्स्ट वाले केस में। तो चलो 98 का भी फैक्टर ट्री बना लेते हैं। 14 7 आर 98, अगेन 14 को ब्रेक करेंगे, 7 2 आर 14। फैक्टर्स मिल चुके हैं आपको 7 2 7। तो इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देखते कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है जो तीनों में अवेलेबल हो। आप आइडेंटिफाई करना, अपनी कॉपी में खुद फाइंड आउट करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। तो जितना ज़्यादा आप फैक्टर ट्री बना के प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन इजीली कर पाओगे आप। 7 आपका यहाँ पर हो जाता है कॉमन फैक्टर, तो आपका HCF यहाँ पे हो जाता है 7। सो 7 स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास कैन बी सीटेड इन 1 रो 7, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर ऑफ रोज निकालनी है फॉर क्लास 8th। क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, ट्वेल्व आंसर आ जाएगा फॉर द 9th क्लास।
9 रोज हो जाएंगे। फॉर द 10th क्लास 6 rows. For the class 7th, 98 divided by 7 is 14. इन सबको एडअप कर लेंगे और हमें टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे। कितने टोटल नंबर ऑफ रोज मिलेंगे? 41. ओके, तो आपका सी पार्ट भी इस तरह से ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच। इस तरह से आप इजीली केस को सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे काम करना होगा। फैक्टर ट्री बनाने आनी चाहिए आपको। किस तरह से आप एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। इजीली आप कोई भी केस को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।